बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेती बाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती की। रासायनिक खेती के बाद अब फिर से लोग प्राकृतिक खेती की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो चुकी है। ऐसे में प्राकृतिक खेती ज़रूरी है। हम दिखाएंगे वृत्त चित्र के माध्यम से, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। उद्यानिकी खेती के लिए अनुदान देने की है योजना। किसान अनुदान पर ले सकते हैं कृषि यंत्र। गर्मा मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद SML 688। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में उद्यानिकी फसलों के चहुमुखी विकास और किसानों की आय में अधिकाधिक वृद्धि लाने के उद्देश्य से उद्यानिकी योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान फल, फूल और सब्जी फसलों की खेती के लिए अनुदान ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए उद्यान मित्र BTM, ATM से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। राज्य के किसानों को मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही रोटावेटर, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, ऑगर जीरो, टिलेज मशीन, गेहूं थ्रेशर, बहुफसलीय थ्रेशर जैसे कई कृषि उपकरण 80% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इस मौसम में पशुओं में कृमि का प्रकोप देखने को मिलता है। इससे पशुओं को बचाने के लिए उनके आहार और आवास को संक्रमण मुक्त रखें तथा साफ सफाई पर ध्यान दें। साथ ही समय समय पर उन्हें कृमिनाशी दवाइयां देते रहें। अभी दस्त का जो मौसम अभी देखा जाता है, सर्वप्रथम आप कृमिनाशक दवा समय समय पर दें। बकरियों में हर 3 से 4 महीने में एक बार, गाय में 6 महीने में एक बार, सूकरों में आप 5 से 6 महीने में एक बार आप कृमिनाशक दवा अवश्य दें। और उसके साथ ही साथ साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादातर इन्फेक्शन के कारण ही दस्त होता है और गंदगी के कारण इन्फेक्शन होता है। तो साफ़ सफाई अवश्य दें। स्वच्छ आहार, स्वच्छ पानी, साफ़ पानी पीने के लिए दें। साथ ही साथ अगर दस्त की शिकायत आती है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर के उचित दवा दे करके और इसको जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके इसका आप दवा दे करके इसको ठीक करें। गर्मा मूंग की खेती के लिए जल्द से जल्द बुआई कर लें। गर्मी के मौसम में मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद SML 688 लगाएं। गर्मा मूंग की बुआई में 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। गर्मा मूंग के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद SML 688 की उत्पादन क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाता है। डच हो एक ऐसा कृषि उपकरण है जो खेतों में नाली बनाने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस मौसम में विभिन्न फसलों की खेती के लिए डच हो का उपयोग कर सकते हैं। डच हो की कार्यक्षमता 12 से 15 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे गोभी में जैविक विधि से हीरा पृष्ठक कीट की रोकथाम कैसे करें। गोभी वर्गीय फसलों में अन्य शत्रु कीटों सहित हीरा पृष्ठक कीट के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें। इसके लिए 50 से 75 हजार अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। एक सप्ताह के अंतराल पर 3 से 4 बार ये उपचार करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में जानकारी ली। जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश है। हमारे मेहनती किसान की जाती है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। बहनों को पंजीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं व उनकी शंकाओं और शिकायतों के तुरंत प्रभावी समाधान के लिए एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 155-261। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दी गई 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है।